ये 2008 में मैंने ये सारा कागज तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुपुर्द किया था कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का घोटाला चल रहा है। कि बिहार में परिवर्तन हुआ है 2005 के बाद, और 2005 के पहले का बिहार नहीं थे। नेतागण, आप इस सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी सम्मानित साथी हैं। सबसे पहले तो आपकी इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली बैठक में आप सभी कार्यकर्ता साथी जो यहाँ आए हैं उनका हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात है कि 2024 के संघर्ष का बिगुल बन गया, जल्दी कीजिए ना। युद्ध का आगाज हो गया, और जब युद्ध का आगाज हो गया है और जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध का लक्ष्य भी निर्धारित हो गया है, तो बहुत ज्यादा बैठक उठक का कोई मतलब है नहीं। मतलब है मैदान में कूद जाने का और युद्ध में विजय प्राप्त करने का। भाई, तीर का निशाना कहाँ? मछली के आंख पर रहता है, तो मछली के आंख पर तीर का निशाना लगाइए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, आपकी बार 400 पार, और बिहार में 39 था तो 39 पार 40 पूरा करना है। इतने लक्ष्य है। 400 सीट अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का लक्ष्य निर्धारित किया है तो बिहार का कितना हिस्सा होगा? कितना हिस्सा होगा? 1/10, 400 का 10वां हिस्सा। आपको मालूम है कि बिहार कितना बड़ा योगदान करने जा रहा है? 400 के लक्ष्य में 10वां हिस्सा अकेले आपको तय करना है, आपको तय करना है। और अगर आपको तय करना है तो नजर मछली के तीर पर होना चाहिए। आप बाएं दाएं देखने का जरूरत नहीं है। यह चुनाव में जनता दल यू का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न लोक जनशक्ति पार्टी का है। यह चुनाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, और उस लक्ष्य पर लेकर चलिए। इधर उधर मत देखिएगा। बहुत लोगों को हम आदत देखते हैं चुनाव, तो बाएं दाहिने नहीं करना है। भोज भात होता है, बड़का जग होता है, तो उस जग में क्या होता है? उस जग में होता है कोई दिक्कत होता है व्यवस्था में, अरे यार हट न जाओ यार सामने से, बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, होता है तो कुछ दिक्कत परेशानी होती है। तो बड़े जग में दिक्कत परेशानी को नजरअंदाज करके लक्ष्य की तरफ बढ़ने की जरूरत है, और आपस में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। ये कभी मत समझिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का क्या मतलब हुआ, गठबंधन का क्या मतलब हुआ। जब आप कहेगा कि जदयू के हैं, जदयू वाले कहेंगे कि भाजपा के हैं, भाजपा वाले कहेंगे कि लोजपा के हैं, तो गठबंधन क्या हुआ? गठबंधन का मतलब ये है एक परिवार है और एक परिवार के सभी सदस्य, ये गठबंधन का मतलब होता है। तो इस गठबंधन के धर्म के साथ, इस गठबंधन के धर्म के साथ हम लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना। अब बाकी विरोधी का क्या मतलब? विरोधी के पास करने के लिए कुछ है क्या? क्या है विरोधी के पास? भाई आपके पास तो बहुत कुछ है करने। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या नारा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।
यही ना है नारा, बोलिए नारा है कि नहीं है? अभी राजेंद्र बाबू सुनिए नहीं रहे, आप कर रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या नारा है? न्याय के साथ विकास, समाज के हर तबके के साथ न्याय और पूरे प्रदेश का विकास। तो दोनों का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के विचार में इतनी समानता है, इतना समन्वय है कि बाकी समन्वय तो अपने आप को भूल जाना चाहिए। देखिए, तो उस समन्वय को लेके आगे बढ़िए, सीधे आगे चलिए। अब रोजगार की बात अभी कर रहे थे नीरज जी भाई, देखिए राजेंद्र बाबू, ये बात हम ईमानदारी से बोलते हैं। अभी बड़का नेता है जो युवराज घूम घूम के कह रहे रोजगार दे दिया, रोजगार दे दिया, रोजगार दे दिया। अरे आपके पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो नौकरी लिखवा के रोजगार देते थे, और नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में खड़ा करके रोजगार का नियुक्ति पत्र बांट रहे। ये अंतर है। हम जब अलग थे गठबंधन से तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ललन जी आप ही का एक कंप्लेन था जिस पर सीबीआई जांच हो रहा है, तो हम मने मन हंसते थे कि बात तो सही है बोल रहे, लेकिन अब हम बोल रहे क्या? ये 2008 में मैंने ये सारा कागज तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुपुर्द किया था कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का घोटाला चल रहा है। आप लोग को नहीं पता होगा, पटना में 7 एकड़ जमीन है, 7 एकड़ जमीन जो चाणक्य होटल के मालिक है पटना में, उनकी जमीन प्रेम गुप्ता की फर्जी कंपनी के नाम से लिखवाया गया और उसके बदले रेलवे के 2 होटल, रांची का बीएनआर और पुरी का बीएनआर चाणक्य होटल को दिया गया। ये कागज मैंने निकाला 2008 रजिस्ट्री, इसका मालूम है। लेकिन अब ये लोग बोलने के लिए क्या है, रोजगार हम दे रहे। अरे काहे का रोजगार आप दीजिएगा भाई? आपको रोजगार से कोई मतलब है क्या? 2005 में बिहार में पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, और 2005 में जब पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी तो हम उस समय जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष थे। 5 वर्षों तक बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त परीक्षा जो प्रति वर्ष होती है, 5 वर्षों से संयुक्त प्रतियोगिता नहीं हुई थी परीक्षा, और नीतीश कुमार जी की सरकार ने, उस समय की एनडीए की सरकार ने एक साथ 5 साल का संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पास कराया, और तो डिप्टी कलेक्टर कर्मचारी नहीं, सारे कार्यालय सरकारी कार्यालय आधे से का कर्मचारियों के बल पर सरकारी कार्यालय चलता था। नौकरी की बात कर रहे हैं, रोजगार का बात कर रहे हैं। अरे रोजगार तो मिल रहा है। एनडीए की गठबंधन की सरकार का वादा है कि अगले 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार मिलेगा, और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। बाकी का 5 लाख का रोजगार की प्रक्रिया चल रही है। ये है, तो इसके साथ में ये सब मतलब है। कुछ कहने के लिए नहीं है, आपके पास कहने के लिए विकास है। देश का जो सम्मान बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था जो आज विश्व में 3रे स्थान पर पहुंचा, ये इतना चीज है आपके पास कहने के लिए कि आप जनता के सामने जाइएगा और कहिएगा तो लोग इज्जत से बैठाएगा, चाय पिलाएगा, नाश्ता कराएगा और आगे बढ़ा देगा। कहेगा उन्हें भी देख लो, जरी गड़बड़ हो ओकरा भी ठीक कर लो वोट के। ये स्थिति इनके पास कुछ तो है, लेकिन एक आग्रह हम एक आग्रह अंत में आपसे ये करेंगे कि बिहार में परिवर्तन हुआ है 2005 के बाद, और 2005 के पहले का बिहार नहीं थे।
आज के समय में जो 35 साल 30 साल के नौजवान हैं, उन्होंने बिहार की वो दुर्दशा नहीं देखी, वो दुर्दशा नहीं देखी है जब बिहार में बिजली नहीं था, जब बिहार में सड़क नहीं था, जब बिहार में कानून व्यवस्था नहीं था, जब बिहार में महिलाएं संध्या सूर्यास्त के बाद घर से निकलना पसंद नहीं करती थी। वो बिहार की दुर्दशा आज के नौजवानों ने नहीं देखा। आज के नौजवान जिनकी उम्र 30 साल, जिनकी उम्र 25 साल है, जिनकी उम्र 28 साल है, 18 साल से तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री, तो जब 28 साल जिनका उम्र है, उस समय तो उनका 10 साल उम्र होगा ना भाई। तो 10 साल वाले को बेचारे को क्या याद, क्या देखा है, उनको बताने की जरूरत, उनको समझाने की जरूरत है, उन नौजवानों को बताने की जरूरत है जो उस समय बिहार क्या था। बिहार में 7 बजे शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद कोई महिलाएं घर से नहीं निकलती। बिहार का हर सड़क का हालत ये था, अभी प्रणब जी बोल रहे भाई, पटना से मुंगेर आने में 9 घंटा लगता था 2005 के पहले, और अब पटना से मुंगेर आने में क्या घंटा लगता है? 4 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा। अगर ट्रैफिक मिल गया तो 4 घंटा, ट्रैफिक कम रहा तो 3.5 घंटा। ये परिवर्तन हुआ। आज 18 घंटा 20 घंटा बिजली मिल रही है। स्कूल में का स्थिति सुधर गया, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, अब प्रत्येक स्कूल में शिक्षक पहुंच रहे। तो ये परिवर्तन जो हुआ, ये नौजवानों को बताने की जरूरत है, क्योंकि जो नौजवान हैं, जो 20 साल 25 साल 28 साल 30 साल के हैं, उन्होंने वह राज नहीं देखा। उनको समझाने की जरूरत है कि कैसा बिहार था और आज एनडीए की सरकार ने कैसा बिहार बना के बिहार की जनता के हवाले कर दिया, जहां बिहार की जनता अमन चैन का सांस ले रही है और खुलेआम 12 बजे 1 बजे 4 बजे भोर में कहीं से कहीं जाके घूम के पहुंच रहे हैं। इसलिए ये परिवर्तन बताने, ये परिवर्तन हुआ है। और अंत में हम एक बात करके अपनी बात खत्म करें कि अभी देखिए, आपके विरोधियों की तरफ से बहुत उत्तेजनात्मक सोशल मीडिया पर टिप्पणी है, बहुत उत्तेजना फैलाने का उनका काम है। जब कुछ वोट उठाए नहीं उनके पास, तो वो उत्तेजना फैला के समाज में विभेद पैदा करने का प्रयास करें। हम लोगों को सतर्क रहना है, कोई उत्तेजना में नहीं आना है। जितना उत्तेजना फैलाना है फैलाते रहे, अपने लिखते रहे, अपने पढ़ते रहे, अपने सुनते रहे। हम लोगों को कोई जवाब नहीं देना है, हमको जवाब देना है 13 मई को बटन दबा कर, इलेक्ट्रॉनिक का बटन दबा के जवाब देना है। उसके पहले हमको कोई जवाब नहीं देना है। इसलिए ये आग्रह हम अभी सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं को, बहुत लोग के नौजवानों का खून थोड़ा गर्म होता है, नौजवानों का खून जब गर्म होता है तो देखता है कुछ सोशल मीडिया पर, अरे राजेंद्र बाबू के बारे में लिख दिया, नरेंद्र बाबू के बारे में लिख दिया, फटाफट टाइप करने लगता है कुछ मोबाइल पर, किसका जवाब तुरंत देना है, कुछ जवाब नहीं देना है, उसको देखना भी नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं है, इग्नोर करिए, टोटल इग्नोर करिए। और उनके पास वोट है नहीं, वो हताशा में घूम रहे हैं, और हताशा में जो रहता है वो उत्तेजना फैलाता है। उत्तेजना से हमको बचना है और जनता के बीच जाके हाथ जोड़ के अपने कामों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।